ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग शांति। एंड गुड इवनिंग। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। आज ड्रामानुसार वेरी काफी गुड लेट हुआ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओम शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। वो संगम युग में भगवान के साथ का अनुभव, उससे पहले तो भगवान को पुकारते थे कि भगवान कहाँ हो, आओ मेरे दुखों को हरो। लेकिन वो भगवान अभी हमारे साथ में है। उसका अनुभव कैसे हो, कई बार कहते साथ में तो है, अनुभव नहीं होता। तो अनुभव कैसे होगा कि बातों का पर्दा बीच में न हो। तो भगवान के साथ का जिसको दुनिया पुकार रही है वो हमारे साथ है, ये अनुभव। उसके लिए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास और अंतर्मुखी रहने का अभ्यास। तो आज बाप दादा अपने बच्चों को क्या एजुकेशन देते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का अभ्यास पुरुषार्थ करो। प्रश्न किया सुप्रीम टीचर ने कि बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं और सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं। तो बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते। वाह गरीबी वाह, आराम से दो रोटी खाना और हवच लालच में नहीं आना। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख भी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। देखिए कितना पॉजिटिव है, कैसी भी बात है बाबा उसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाप के पास आए तो उन्हें कहा पहला पढ़ा हुआ भूलो, है ना, क्योंकि वो उससे अभिमान आता है। तो ओम शांति। जब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई कोई इन बातों का पता। अब बाप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद कर। धंधा धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर बाबा कहे कमल फूल समान पवित्र बनना है। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। वास्तव में है याद। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा, तूफान आएंगे जरूर। फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप बुद्धि में जाती है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। बुद्धि जो जगह जगह थी, बाबा ने कहा अब सबको भूल, एक बाबा को याद कर। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ क्या देते। नए संबंध में ले जाते हैं, संबंध तो वहां भी होगा ना, बाबा ने कहा। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते।
जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाबा ने कहा वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों की पढ़ाई, है ना। अभी की पढ़ाई जो बाबा हमें पढ़ाते उसका प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए हमें प्राप्त होता है। पढ़ाई पूरी हुई, प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। शांति धाम फिर सुख धाम, इस छीछी दुनिया से छूट जाएगी। इसका नाम ही है नरक। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो हैं वह समझते हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहते स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे, बाबा कहे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही। वहां गर्भ भी महल रहता है। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी जैसे महल होता है ना। महल में क्या सुख होता है ना, तो वहां गर्भ में भी महल की तरह ही सुख होगा। आत्मा, तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, ये याद करो। ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगड़ बाबा कहे ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ, बाबा ने कहा सब भूल है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ रहे। जानते हो ना, यह सब खत्म होने का है। जितना हो सके बाबा को याद करना, रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वहां गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ा खाना, बाबा को याद करना। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। आज बाबा ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे करके चीनी भी नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। तो जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे दिया। तो चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। अब बाबा ने कहा चीनी भी मिल सकती है, लेकिन बच्चों का योग कम हो जाए। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। बाप कहते ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, ये बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर ही ग्रहचारी बैठती है ना। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है, योग की। देखो अटेंशन दिला रहे बाबा कि अगर बाबा के मार्ग में चलते चलते ग्रहचारी बैठती है, यानी योग की कमी। अगर मेरा योग बराबर है तो ग्रहचारी नहीं आ सकती। तो ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है ना, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो बाबा ने कहा याद में रहना पड़ेगा। सच्ची मंजिल पानी है तो याद में। बाबा कहते ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया की भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। बाबा ने कहा ज्ञान तो बाबा की मुरली से मिलता रहता है। जो सत्य ज्ञान है वो बाबा की मुरली से मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत बच्चे ध्यान में जाके उनको लगता है कि हम तो महाराजा महारानी बन गए, किसी को कुछ लगता है। बाबा कहते ध्यान से कुछ नहीं, ज्ञान सारा मुरली में मिलता है। और फिर ज्ञान से भी ऊंचा बाबा की याद है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था, उनको भी कहेंगे मन मना भव। अब बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण कर।
बाबा कहते कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की। बाप कहते फिर सुधर जाते, घड़ी घड़ी के घड़ियाल। बाबा पास बहुत है, अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर कुर्बान। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई, अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार किस पर है? याद पर। बाबा कहते ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जानते हैं। कल बाबा ने कहा कि तुम अपने से कहो कि बाबा मैं जो हूं जैसा हूं मैं आपका हूं। आज बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे तुम यथार्थ रीति जान। अपने को आत्मा समझे इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी बाप को जानते, कोई भी वापिस जान नहीं सकते। ना विक्रम विनाश होते, परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए, रचिता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सत्वगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति कहते हैं। बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाबा को याद, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाबा को अंतर्मुख को याद करना चाहिए, परंतु माया बुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना। बाबा कहते विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, है ना। ये संगम युग कैसा है? पुरुषों में उत्तम बनने का। और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है, कितना फर्क है। बाबा कहते देखो बड़ी बड़ी महीन बात बाप समझाते कि घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करें। फूल क्या होते? सबको सुख देते हैं, और कांटे क्या होते हैं? जो दुख देते हैं वो कांटे हैं, जो सुख देते हैं वो फूल है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हम फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है अनुभव की बात। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस है तो दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते, हिम्मत दिखाते हैं तो उन्हें देखो इतना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाबा हर प्रकार से बच्चों को राय देते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते, श्री माना ही श्रेष्ठ। तो बाप कहते हैं से सत्युग में है नंबर 1 से त्रेता में फिर 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी ही मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का क्या कायदा है? जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, बाबा कहते उन्हें आगे आगे बिठाना चाहिए। क्लास में भी होते हैं जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको आगे बिठाया जाता है। बाबा कहते यहाँ भी जिन्हों को ईश्वरीय ईश्वरीय सभा है, और ईश्वरीय सभा का क्या कायदा है? जिन्हें ज्ञान रत्नों की कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। अभी तक भी हम देखते हैं जो पुरानी दादी दीदियां दादाएं हैं वो आगे की सीट पर जब जो बैठते हैं, पुराने भाई बहन अभी भी जब मुरली चलती है वो नोट करते हैं, उनके हाथ में डायरी रहती है, पेन रहता है। मैंने अभी भी उनकी बुद्धि में यही है, हम स्टूडेंट हैं, भले ही साला उनको ज्ञान होगा, अभी मुरलियां तो वही हैं, लेकिन अब वो जो नियम है जो बाबा ने कहा ईश्वरीय कायदे हैं उस अनुसार ये कायदा है। भगवान पढ़ाने आया है तो पढ़ना है, नोटबुक पेंसिल लेके बैठना है, लिखते जाना है।
उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते हैं, तो बाबा ने कहा कि उन्हें कहाँ बैठना चाहिए? पिछाड़ी में जाकर। ये ईश्वरीय सवाह है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। ये तो बाबा से धन मिलता है, एक एक वर्षन से लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम में। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने, मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहां तो पुरानी चीज का देखो कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं सिवाय एक बात के। बाप कहते मैं ना आऊं तो तुम राजा ही कैसे लो? जिनको मालूम है वही आकर बाप से बरसा। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई कहा जाता है। कहते ना बाबा का बनने के लिए ना सभी बच्चे बाप के नहीं बन पाते। कोटों में कोई कोई में भी बाबा कहते कोई। मुरली सुनने का भी हर किसी को नहीं मिलेगा, उनमें भी कोटों में कोई कोई में भी कोई भी बात से संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन, कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अल्प और वेग बादशाही। अल्प भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, कहते ना। तो बाबा ने कहा ऐसे इशारा करते हैं ना। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो, यह भी जानते हो। बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते हैं। घर में बोर्ड लगा दो। बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी, पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाए। याद से 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नर्कवासी है ना। खुद कहते हमारा बाबा स्वर्गवासी, तो तुम नर्कवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। नाटक पूरा होता है, सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाए, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएं। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जिद्दी को छोड़। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा कहे अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सत्युग में ले। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है। हम यह छोड़कर जाएंगे नई दुनिया, यह याद करते खुशी क्यों नहीं। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ ना। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो, बाबा कहते हाथों से काम करो, दिल बाबा की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम देखो कितने धनवान। ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति मात माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का याद याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों, बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। हे बाप थैंक यू दादा, बाबा। प्यारे बाप दादा, प्रिय धारणा के लिए के साथ इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखते। बाबा का डायरेक्शन है, नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बना के। कई बार कहते कुछ और है, हम करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। तो बाबा ने कहा नर से नारायण बनना है तो कहनी करनी भी समान बना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर है, ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या छुटका बाबा कहे नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ कर। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ। आज का वरदान दिया बाबा ने कि बाबा की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे। बाबा की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे। तो संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती। मेहनत नहीं लगती है, बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से किसी भी परिस्थिति परिवर्तन चाहती है। बाबा को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति बाबा कहे परिवर्तन। तो कोई भी परिस्थिति कब परिवर्तन हो जाती है, बाबा को सामने रखना और अपनी स्वस्थिति में देखना। तो बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता। अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं के स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप स्मृति में आ जाए। प्रतिदिन बाबा नोट फेर के वही एक बात बच्चों को पक्का कराते, बस मुझे याद करो और अपनी आत्मिक स्थिति में और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। कोई भी स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप देंगे और कोई भी विघ्न बाबा कहते आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सके। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो पवित्रता सर्वकोटि है, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं। देवताएं पवित्र हैं इसलिए माननीय और पूज्य। तो हमें क्या करना है, देवता बनना है ना, तो इन बातों पर अटेंशन। तो पवित्रता अगर हम मेंटेन करते हैं तो क्या प्राप्तियां होती हैं कि ज्ञान का खजाना जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते, व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प विकल्प कर्म से मुक्त हो जाते और ज्ञान के बल से विजयी बन जाते। अगर पवित्रता का बल है तो ज्ञान भी बुद्धि में ठहरता है, नहीं तो ज्ञान की धारणा भी। याद योग जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है, शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को पार कर सकते हैं। धारणाओं का खजाना जिससे सब गुणों की प्राप्ति होती है।
याद योग जिसमें शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। और सेवा, जिसकी सेवा करते हैं उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। सेवा से क्या प्राप्ति है? जिसकी सेवा की उसको खुशी मिली और उसकी दुआएं। भेजो धारणा भेजो करने मेरे से क्या? जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति। आज नहीं बेटा, आज तो बहुत खिला है ना, बहुत टायर्ड है। खजाने को बढ़ाने की चाबी बाबा ने क्या बताया? स्वयं के और औरों के प्रति, स्वयं के और औरों के प्रति, जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं वो स्वयं प्रति भी यूज करना और औरों के प्रति भी। अच्छा, वो इसको थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज हम बाबा से कौन सा संबंध ले लेंगे, आप लोग बताइए। बाबा से हमारा ट्यूसडे है ना आज, तो कौन सा संबंध रहेगा ट्यूसडे को बाबा से? सभी को याद हो गया होगा अभी तक तो। आज हमारा संबंध रहेगा सुप्रीम टीचर, कि बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है। पूरे दिन की स्मृति में यही रखना कि बाबा टीचर बनकर मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर पवित्र बनाकर गति सदगति लायक बना रहे। तो पूरे दिन यही खुशी रहे कि मैं आत्मा मेरे शिव माँ, शिव पिता, सुप्रीम टीचर के सम्मुख हूँ। मैं बाप के नैनों में समाकर घर जाए, मैं बाबा के नैनों में समाकर घर जाए। अच्छा, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम पॉइंट ऑफ लाइट, मन मना भव हो जाएंगे, मैं और मेरा भाव। और शांति। तो आज पॉइंट आप सब लोग लिखिएगा, कल शेयर करेंगे क्योंकि सब लोग चले जाते हैं, टाइम हो चुका है। बाबा की याद में बैठेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। बाबा आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा।
ओम शांति। आप लोग में से कोई करना चाहते हैं तो करिए। ओम शांति। रंजित बहन और कौन शेयर करना चाहेंगे? करिए, प्लीज आप करें। हम्म। शांति दीदी। ओम शांति हीरा बहन। शांति भाई जी। बाबा तो हमें पल पल यही बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करनी है। और आज का संबंध बाबा बताए कि हमें पूरे दिन सुप्रीम टीचर के रूप में बाबा को याद करनी है। शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि एक कर्मातीत संबंधों को भूल कर्मातीत कर्मबंधी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गरीब बच्चे को बाबा वाह वाह करते हैं क्योंकि गरीब बच्चे बाबा को बड़ी प्यार से याद करते हैं। आराम से दो रोटी खाते हैं और कोई लोभ नहीं रखते। एंड बाबा ने कहा कि आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ होता है। बाबा आते हैं, ये संगम युग पर ज्ञान देते हैं, पावन बनाकर घर ले जाते हैं। एंड कहनी और करनी सेम होनी चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना है। बाबा को सामने लाना और अपने स्थिति के स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। एंड बाबा ने कहा कि बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बात के साथ का अनुभव होता है। एंड बाबा से जो खजाने मिलता है वह स्व और सर्व प्रति बांटना है। थैंक यू राजेश बेन। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बाबा ने बोला अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बाबा आज हमारे टीचर सुप्रीम टीचर बन के आए हैं। तो हमें पढ़ाने आते हैं रोज और दिन भर का अपना चार्ट रखना है कि हम अपने सब कार्य को बहुत जैसे बाबा ने पढ़ाया है हमें वैसे ही करना है और बाबा के हिसाब से ही चलना है। बाप समान बनना है तो हमें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है और पुरुषार्थ करना है और अपने को किसी के भी कोई भी कैसे भी करे लेकिन हमें अपने आप को कभी भी नीचा नहीं करना है क्योंकि हमें बाबा ने जो सब खजानों से हमको भरपूर किया वो हमें याद रखना है और अपनी शक्तियों को टाइम पे यूज करना है और अपने गुणों से सब सबको अच्छे से पार करना है और हमें कोई भी नीचे नहीं कर सकते क्योंकि बाबा हमारे साथ है और हम अपनी बाबा की पढ़ाई पर ध्यान रखना है और सबको बाबा का परिचय देना है कि बाबा हमें पढ़ाते हैं रोज और बाबा हमें कैसे पढ़ाई से हमें नर से नारायण बनाने वाली पढ़ाई कराते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? हाँ, हम शांति नरेश भाई। ओम शांति रजत भाई। बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। हमको पवित्र बनकर जितने बंधन में हल्का हो सके उतना ट्राई करना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी में एक समान रखना है। बाबा जो हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी रखते हैं, ऐसे बाप को हम अंतर्मुख होकर याद करना चाहिए। हमको कोई नाम रूप की कचहरी में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कभी अपवित्रता का ख्याल भी ना आए। ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें कभी भी उबासी या झूठ का नहीं आना चाहिए। थैंक यू बाबा। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति।
ओम शांति। तो बाबा क्या नहीं बैठते।
असर का हुआ है असर। ओम शक्ति। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर्स भाई, ओम थैंक यू शांति फैमिली। नमस्ते। ओम शांति। Have a ओम good day. शांति। Thank you, Baba. ओम God शांति। bless you.